नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू टेलीटोनिक। यहाँ टैली सीखना बोरिंग नहीं, एक्साइटिंग बनाता है। टेलीटोनिक, सीखो स्मार्ट और बढ़ो सुपरफास्ट। आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम में परचेज एंट्री विथ जीएसटी की पूरी जानकारी लेंगे। इस सेशन में हम ट्रांजैक्शन, वाउचर्स और रिपोर्ट्स को डिटेल में देखेंगे। आइए दोस्तों, कंप्लीट हिंदी ट्रेनिंग, परचेज एंट्री विथ जीएसटी की कंप्लीट हिंदी ट्रेनिंग। परचेज मीनिंग, सबसे पहले समझते हैं कि परचेज होता क्या है। परचेज का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यापारी या कंपनी पैसा देकर या उधार पर गुड्स परचेज करती है, उसे हमारा परचेज यानी कि खरीदी कहा जाता है। बिजनेस परचेज की मुख्य बातें। परचेज हमेशा बिजनेस पर्पज के लिए ही होता है। पर्सनल यूज का सामान परचेज नहीं माना जाता। परचेज एक एक्सपेंसेस होता है जो अकाउंटिंग में परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज का मतलब, जब कोई व्यापारी या कंपनी पैसा देकर या उधार पर गुड्स यानी माल खरीदती है, उसे परचेज कहा जाता है। बिजनेस में ध्यान रहे, ये हमेशा बिजनेस पर्पज के लिए ही होना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया सामान अकाउंटिंग में परचेज नहीं माना जाता। ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान परचेज करता है तो उसे हम कंपनी की परचेज नहीं कह सकते। परचेज एक एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो सभी अकाउंटिंग के अंदर परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। टाइप्स ऑफ परचेज। पहला था हमारा कैश परचेज, नगद खरीद। जब माल खरीदते समय तुरंत नकद भुगतान कर दिया जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे? कैश परचेज। क्रेडिट परचेज, उधार पे खरीदा गया माल। जब कोई भी हमारा गुड्स उधार में खरीदा जाता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है, तो वो हमारे क्या होता है? क्रेडिट परचेज, उधार में खरीदा गया माल। एक हो गया हमारा कैश परचेज, नगद खरीद। एक हो गया क्रेडिट परचेज, उधार। कैश परचेज में ऐसा नहीं हम जो भी भुगतान करें वो कैश में करें, नहीं, बैंक के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। पर ये परचेज, जैसे ही परचेज हो रहा है माल, इंस्टेंट उसके सामने पेमेंट किया जाता है, उसे हमारी कैश परचेज कहते हैं। क्रेडिट परचेज, जब माल खरीद लिया जाए, टर्म्स और कंडीशन के अनुसार 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद पेमेंट किया जाए, उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। एक होती है हमारी लोकल परचेज, स्थानीय खरीद। जब बायर और सेलर एक ही राज्य में हो, जैसे कोई भी हमारी XYZ कंपनी है, वो गुजरात के अंदर है, तो गुजरात का जो बायर है, मतलब हमारी कंपनी, और सेलर है,
सामने वाली जो भी कंपनी है वो गुजरात के ही हो, तो वहां पे हमारा क्या होगा, लोकल परचेज मानी जाएगी। एक होती है इंटर स्टेट परचेज, अंतरराज्यीय खरीद। इसका अपोजिट, जब बायर और सेलर दोनों अलग अलग राज्य में हो, एक ही राज्य की ना हो के दो अलग अलग राज्य में हो। जैसे हमारी कंपनी गुजरात में है और राजस्थान से माल आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, इंटर स्टेट परचेज, अंतरराष्ट्रीय खरीद। ये इसका अपोजिट है। इसमें बायर और सेलर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग राज्यों के होते हैं। और लोकल परचेज के अंदर बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट के होते हैं। जीएसटी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री पर लगाया जाता है। गुड्स हमारी कोई भी परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, सामने कोई गुड्स सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उस समय क्या लगाया जाता है, जीएसटी, एज पर रूल्स। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा लेते हैं और उस पर टैक्स देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टाइप्स ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी। सीजीएसटी कब लगाया जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। जब बायर और सेलर एक ही राज्य, कभी भी पिछले जाना कि लोकल परचेज, जब बायर और सेलर एक ही राज्य सेम स्टेट में होते हैं, तो उस समय हमें सीजीएसटी लगाना होता है। यह टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। सीजीएसटी के साथ में लगता है एसजीएसटी, सेम स्टेट पे, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन में लगता है। ये टैक्स राज्य सरकार को जाता है। ये सीजीएसटी किसको जाता है, केंद्र सरकार को। और एसजीएसटी किसको जाता है, राज्य सरकार को। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। जब बायर और सेलर अलग अलग राज्यों, इंटर स्टेट परचेज, जब बायर और सेलर अलग अलग राज्यों में हो, यह टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। लोकल परचेज विद जीएसटी। आइए दोस्तों, टैली में एक लोकल परचेज एंट्री समझते हैं। ये जो भी आप इन्वेस्ट देख रहे हैं, दिव्य ज्योत इंडस्ट्रीज चाणस्मा, स्टेट कौन सा है, गुजरात। अपनी कंपनी भी कहाँ पे है, गुजरात में। हमारे पास एक दिव्य ज्योत इंडस्ट्रीज का बिल है, क्योंकि हम भी गुजरात में हैं और सामने वाली पार्टी भी कहाँ की है, गुजरात की। तो मतलब क्या हुआ, स्थानीय परचेज।
और स्थानीय परचेज जब होती है तो उस पे लगाया जाता है CGST एंड SGST। टैक्स के साथ परचेज चढ़ाएंगे अभी टैली में, CGST एंड SGST। क्यों आया यो? क्योंकि दिव्य जो कंपनी है उसका GST नंबर है वो है गुजरात का, और जो अपनी जो सामने बायर है वो कंपनी भी कहाँ की है? गुजरात की। सामने माल क्या खरीदा हमने? मस्टर्ड केक, जो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। ये उनके इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, सामने व्हीकल नंबर, माल की पैकिंग, क्वांटिटी, उस पे क्या रेट लगाया है, टैक्सेबल अमाउंट, GST, टोटल इनवॉइस वैल्यू। आइए दोस्तों, परचेज के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? पहले हम वाउचर में आएंगे। अभी जर्नल वाउचर आपको दिखा रहा है। परचेज के लिए सिंपली F9 प्रेस करेंगे तो हमारा अभी क्या हो गया? वाउचर मोड में अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, और नीचे दिखा रहा है परचेज। सप्लायर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, 4449। यहाँ पे डेट डालेंगे। अभी एजुकेशनल मोड में हमारा डेट सेम ही रहता है, इसलिए देखेंगे। अब वो वाली पार्टी नहीं है जो इसके अंदर हमारी ली गई है, तो हम यहाँ से पार्टी क्रिएट करेंगे। शॉर्टकट की आएगी Alt C। पार्टी का नाम लिखेंगे दिव्या जो कंट्री क्रेडिटर, बिल टू बिल कर देंगे क्या। शॉर्टकट में लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डालेंगे GST नंबर 24AACFD 3932J1। फैक्चरिंग डिटेल यूजिंग GST के साथ में हमारा साइट से परचेज करेंगे। अभी आप देखेंगे एक साइड में दिखा रहा है एज पर पोर्टल और एक साइड में दिखा रहा है एज पर बुक्स। ये हमारी बुक्स के अंदर है और ये हमारा पोर्टल पे है, तो इसको पोर्टल को बुक्स में लेने के लिए शिफ्ट कंट्रोल के साथ में ये प्रेस करेंगे। अभी अपना सामने दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज सन्ड्री क्रेडिटर, जो हमारी क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज। बिल टू बिल को यस किया और सामने एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया हमारा। यहाँ पे पेन नंबर भी ऑटोमेटिक आ गए और रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है हमारा? रेगुलर। सिंपली कंट्रोल के साथ एक प्रेस करेंगे, स्पेस थ्रू। कहाँ से आई है? पार्टी चाणक्य। LR नंबर कोई है नहीं, गाड़ी नंबर डालेंगे GK 12 3655। पेमेंट आधार, तो मटेरियल किस में था? पैकिंग में, वो भी पैक में कितने से? 350। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, F1 में माल परचेज किया है। मस्टर्ड केक, आइटम नहीं है तो अभी आइटम क्रिएट करने के लिए इंसर्ट अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे। परचेज, मस्टर्ड केक,
ये हमारा प्राइमरी हो गया। यूनिट्स हम लेंगे केजीएस। एप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ पे लिखेंगे HSN कोड, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है 23069012। डिस्क्रिप्शन सेम लिख देंगे। GST एप्लीकेबल 5%। गुड्स परचेज कर रहे हैं, पर ये HSN को चेक भी कर लेंगे साइट से। एजुकेशनल मोड में वो साइट नहीं चालू होगी, तो हम यहीं से कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 24,110। रेट क्या है उसका? 28। GST SGST goods purchase क्वांटिटी 24,110 KGS कंट्रोल के साथ ये प्रेस करेंगे और ऐसा ये हमारी परचेज की एंट्री टैली के अंदर आ गई। सेम कुछ नहीं है दोस्तों। परचेज वाउचर के लिए सिंपली भी प्रेस करेंगे F9, सप्लायर इनवॉइस नंबर। इनमें गलती सेम जो भी हमारा इनवॉइस आया है उसके अनुसार सभी सामने पार्टी का नाम दिव्यज्योत इंडस्ट्रीज, किसमें ले रहे हैं? परचेज में। क्या खरीदा हमने? मस्टर्ड केक। क्वांटिटी कितनी है? 24,110। रेट क्या है? 28 रुपीज। स्थानीय लोकल परचेज है, मतलब क्या लगा उसके ऊपर? CGST एंड SGST। कितना लगा? 2.5%। टोटल वैल्यू मैच कर लेंगे इनवॉइस के। 708,834। 708,834। इंटर स्टेट परचेज, अंतरराज्यीय खरीद। जब बायर और सेलर अलग अलग राज्यों के हों। ये अभी हमारी एक फर्म है जगदम्बा एंटरप्राइजेस, जो कि कहाँ से है? श्री गंगानगर। GST नंबर कहाँ के हैं? राजस्थान के। सामने ये फर्म जो है वो गुजरात में है, IGST। वाउचर के लिए भी प्रेस करेंगे, परचेज के लिए F9। सामने सेम इनवॉइस नंबर डालेंगे 5039। 5039। डेट सेम रहेगी, अभी एजुकेशनल मोड में है तो सेम रहेगी डेट। पार्टी का नाम अभी हमारे लिए नई पार्टी है तो लेजर क्रिएट करेंगे। अल्ट के साथ से सिंपली जगदम्बा एंटरप्राइज। ये हमारी क्या है? ग्रेड। पार्टी का एड्रेस कहाँ की पार्टी है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कहाँ की पार्टी है? राजस्थान की।
वहाँ का पिन कोड नंबर डालेंगे। ₹33,5001 पैन नंबर डालेंगे ABRPD 3341। रेगुलर फॉर्म में GST नंबर है 08 ABRPD 3341 कंट्रोल के साथ रिफ्रेश करेंगे, पार्टी हमारी सेव हो। कहाँ से आई है? श्री गंगानगर से। गाड़ी नंबर क्या है? PV13BS 7744। पेमेंट कंडीशन क्या है? 10 डेज। माल किस में है? पैकिंग छूट बैग्स 660 बैग। डिलीवरी कंडीशन क्या है? F4। क्या खरीदा हमने? मस्टर्ड 1। क्वांटिटी क्या है? 39,350। रेट 2870। पार्टी बाहर की है, मतलब दूसरे राज्य की है, तो क्या लगाएंगे? IGST। डालेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम एंटरप्राइजेज 39,350 ACS@28.0। कंट्रोल के साथ ही प्रेस करेंगे और हमारी एंट्री सेव होगी। दोस्तों कभी भी पार्टी लेजर क्रिएट करते समय स्टेट गलत नहीं लेंगे। अगर स्टेट गलत लेंगे तो GST गलत आएगा, GST गलत आएगा तो गलत रिटर्न जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स। आइए दोस्तों कॉमन मिस्टेक समझते हैं। गलत लेजर सिलेक्ट करना। पार्टी कोई और है जिससे हमने माल खरीदा है, सामने हम डाल कोई और रहे हैं, मतलब गलत लेजर सिलेक्ट करना। सेकंड, GST टाइप गलत चुनना। लोकल परचेज होते हुए हम IGST लगा देना। मतलब अभी जैसे हमने जाना दोस्तों, स्टेट गलत ले लेना तो ऑटोमेटिक CGST की जगह IGST ले लेगा। GST लेजर अलग से डाल देना परचेज एंट्री में। GST लेजर के अंदर मैन्युअली कैलकुलेट करके ऐड करना। फोर्थ, इनवॉइस डेट और वाउचर डेट दोनों गलत ले लेना। बिल की डेट अलग गलत ले लेना। आइटम GST रेट, मतलब जो आइटम बनाया है उसमें गलत GST फ्लिप कर देना, गलत GST रेट में ले लेना। उस मास्टर क्रिएट करते समय GST % गलत चढ़ा देना। ये थे हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स, जिसमें गलत लेजर सिलेक्ट करना, GST टाइप गलत चुनना, लोकल परचेज होती है IGST लगा देना, GST लेजर अलग से डाल देना कैलकुलेट करके, मैन्युअली कैलकुलेट करके, इनवॉइस डेट अलग होना, वाउचर डेट अलग होना, बिल की डेट अलग होना। जो भी हम एंट्री कर रहे हैं वो एकदम जैसे हमारे पास GST का इनवॉइस प्राप्त हुआ है एज इट इज हमें उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री डालनी होती है। आइटम GST रेट गलत चढ़ा देना,
आइटम जो भी बना रहे हैं उसमें मास्टर बनाते समय जीएसटी परसेंट गलत ले लेना। अगर हम एक जगह गलती करेंगे तो हमारी गलतियां सभी जगह इफेक्ट करेगी। वो लेजर में भी करेगी, जीएसटी पे भी करेगी। डेबिट क्रेडिट क्लियर रखना। दोस्तों, अगर हम परचेज की एंट्री डाल रहे हैं, परचेज में जर्नल एंट्री दे रहे हैं, तो उसमें समय हमें डेबिट क्रेडिट रूल का ख्याल रखना होता है। रॉन्ग जीएसटी नंबर ना डालें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर रॉन्ग जीएसटी नंबर डालेंगे तो हमारा लेजर गलत क्रिएट होगा, गलत क्रिएट होगा, उसके ऊपर जीएसटी अलग आएगी या जीएसटी लेगा ही नहीं। अब इनवॉइस जीएसटी का है और सामने जीएसटी नहीं आ रहा है, बिना जीएसटी के परचेज चढ़ा दी है, तो वो हमारे लिए गलत होगा, हमारी रिटर्न्स फाइल गलत जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, आज का एक छोटा सा टेली सेशन, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। सीखना कभी बंद मत करो। टैली सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, अकाउंट समझने की एक सोच है। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, एक दिन वो भी आएगा जब मुश्किल से मुश्किल वाउचर की एंट्री हमें सिर्फ 2 मिनट में समझ में आ रही होगी और हम आसानी से कर भी रहे होंगे बिना किसी गलती के। अगर ये आज की जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक छोटा सा लेवल अप जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि आप ग्रो कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। फिलहाल अपना ध्यान रखना, सीखना कभी बंद मत करो। गलती सिर्फ आज की एंट्री को नहीं बिगाड़ती, वो कल की ग्रोथ को भी रोक देती है। टेलीटॉनिक ज्ञान जो बिजनेस को करे मजबूत। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।